हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं फिर एनसीईआरटी सीरीज के साथ आपके सामने हूं। मैं क्लास 6 हिस्ट्री का एनसीईआरटी सीरीज मैं चला रहा हूं और उसी सिलसिले में आज हम लोग का चौथा डे है, चौथा दिन है और चौथे चैप्टर के साथ हूं। मैं चौथे चैप्टर का डिस्कशन करूंगा। चौथा चैप्टर है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर और ये बेसिक डिस्कशन है, आप ध्यान रखेंगे। बेसिक डिस्कशन है, इसको ज़रूर आप फॉलो करें। जब तक बेसिक चीज़ें आपकी मजबूत नहीं होगी तब तक आप एडवांस को कवर नहीं कर सकते हैं। और ध्यान रखें, किसी एडवांस चीज़ को समझने के लिए बेसिक चीज़ें मजबूत होनी ज़रूरी है। इसलिए आप एनसीईआरटी के इस सीरीज को अच्छे से देखें, फॉलो करें और इससे लाभ उठाएं। चलिए इस क्लास में स्टार्ट करूं, इसके पहले मैं आपसे एक गुजारिश है मेरी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी मैं नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास पहले पहुंचे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। यह क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का है और चौथा चैप्टर है आज। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर, अर्थात आरंभिक नगर की बात कही जा रही है। इसके पहले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मानव की सभ्यता, मानव जो था ये कैसे विकसित हुआ और सभ्यता के साथ कैसे अपने आप को आगे बढ़ा, अपने उसके साथ अपने टेक्नोलॉजी का भी विकास किया। और उसके साथ जब मानव जंगल में रहता था, जंगल के बाद शिकारी था, शिकारी के साथ वो कैसे खाद्य संग्राहक हुआ और खाद्य संग्राहक के साथ साथ वो कैसे पशुपालक भी बना और उसके बाद वो जो खाद्य संग्राहक था वो कैसे अब खाद्य उत्पादक बन गया और उसकी जीवन जो थी अस्थाई हो गई, अर्थात ग्रामीण हो गई। और उसके बाद जब वहाँ कृषि में अधिशेष अनाज का पैदावार हुआ, जिसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, अर्थात मानव की जो जीवन चर्चा थी उसकी लाइफ स्टाइल बढ़ गई और वह मानव धीरे धीरे नगरीकरण के तरफ बढ़ने लगा। अर्थात यहीं से स्टार्ट हुआ प्रारंभिक नगर का जीवन। आपको पता है इसी प्रारंभिक नगर में अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखते हैं कि यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी और यहीं से नगरीकरण के गुण स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में नगर के सारे महत्वपूर्ण तत्व उपलब्ध थे। चलिए हम लोग एनसीईआरटी के बेसिक फैक्ट को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट को भी क्लियर करें। पहला फैक्ट है कि लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने, कहा जा रहा है कि 80 साल अर्थात आज से 80 साल पहले पुरातत्वविद जो थे, यानी खुदाई करने वाले जो इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे, इन्होंने हड़प्पा पुरा स्थल का पता लगाया जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। ऐसे अन्य शहर भी खोजे गए, अर्थात यह हड़प्पा की बात कही जा रही है। आपको पता है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है और ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत के पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। और इसको अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अर्ध ऐतिहासिक काल में इसलिए रखा जाता है कि यहाँ पे ये अभिलेख तो मिले हैं लेकिन वो अभिलेख पढ़े नहीं गए हैं, इसलिए इस काल के जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। और मैं बता दूं कि हड़प्पा की खुदाई जो है पहली बार 1921 ईस्वी में, आप ध्यान रखेंगे, हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में पहली बार जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने करवाई। और यह कहाँ है हड़प्पा, आपको मैं बता दूं, ये हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर है हड़प्पा। और ये हड़प्पा स्थल जो है यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ध्यान रखेंगे
हड़प्पा स्थित कहाँ है जी? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जिसकी खुदाई सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल महोदय, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने करवाई। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है जी, इन नगरों में अर्थात इन्हीं के माध्यम से आप देखेंगे कि हड़प्पा के जैसे अन्य नगर भी थे, अर्थात इस सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा को मिलाकर के 7 महत्वपूर्ण नगर थे, जिनको नगर मेट्रो की सिटी की संज्ञा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, इन नगरों को 2 या इससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी भाग बड़ा लेकिन निचले इलाकों में था। पुरातत्वविद ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले भाग को निचला हिस्सा या निचला नगर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, स्पष्ट ये फैक्ट की चर्चा यहाँ की गई है, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। अर्थात जो नगर थे यह 2 भागों में बटे हुए थे। एक भाग था पश्चिमी भाग और दूसरा था पूर्वी भाग। आपको ध्यान में रखना होगा। अर्थात पश्चिमी भाग जो था ऊंचाई पर था, जिसे नगर दुर्ग कहते हैं या ध्यान रखेंगे, और निचले हिस्सों को निचला दुर्ग कहते हैं। अर्थात नगर जो दुर्ग था उसको पश्चिमी टीला भी कहते हैं, दुर्ग टीला भी कहते हैं और गढ़ी टीला भी कहते हैं। और पूर्वी भाग जो निचला हिस्सा था उसको पूर्वी टीला कहते हैं, यानी नगर की संज्ञा दी जाती है। आपको पता है कि ये पूर्वी पश्चिमी टीला में, जिसको नगर दुर्ग कहते हैं, यहाँ पर शासक वर्ग के लोग निवास करते थे, जबकि पूर्वी भाग में यहाँ पर सामान्य जन के लोग निवास करते थे, सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। कुछ नगरों जैसे कालीबंगा, लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। वहीं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अर्थात ये हड़प्पा के महत्वपूर्ण नगरों की चर्चा की जा रही है यहाँ पर। और मैं बता दूं कि यहीं पर जो हड़प्पा है, हड़प्पा में तालाब जो बनाया गया था वहाँ पे कहा गया है कि यह सार्वजनिक महास्नानागार की तुलना यहाँ से की जा रही है। अर्थात वहाँ सभी यज्ञ में स्नान करते थे और यहीं पे बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं मिली है। अर्थात यहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े अन्न कुठार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, और हड़प्पा से ही स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होते थे। यहाँ की घरें जो थी 1 और 2 मंजिलें घरें होती थी। घरों में कुएं भी होते थे। नगरों में ढके हुए नाले थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों से एक साथ ही किया जाता था। नेक्स्ट है हड़प्पा नगरों में बड़ी हलचल रहती थी। शासक खास इमारतें बनवाने की योजना में जुटे रहते थे। लिपिक मुहरों पर लिखते थे। नगरों में शिल्पकार उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, धातुओं से बनाई गई थी। सबसे आकर्षक वस्तुओं में मक्के, बाट और फलक थे। मुहरें तथा बर्तन खूबसूरत डिजाइन किए हुए बनाए जाते थे। कपास भी पाई गई है। हड़प्पा के लोग तांबा राजस्थान और ओमान से, टीन आधुनिक ईरान से और अफ़गानिस्तान से, सोना आधुनिक कर्नाटक से अर्थात कोलार से,
बहुमूल्य पत्थर गुजरात और अफ़गानिस्तान से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करना एक नई बात थी, ध्यान रखेंगे। फसलों की सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। वर्तमान गुजरात में धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान था। यहाँ से मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया है। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। यह सब क्यों हुआ? कुछ विद्वानों का मत है कि नदियाँ सूख गई थी, या जंगलों का विनाश हो गया था, या बाढ़ आ गई थी, या शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। अर्थात यह हड़प्पा नगर के पतन की बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लिपियाँ यहाँ की पढ़ी नहीं गई है। इसलिए अनुमान ही लगाया जाता है कि यहाँ की नगरों के विनाश के ये कारण रहे होंगे। चलिए, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जी। फिर हम लोग इसके साथ इसके क्वेश्चन को यहाँ पे बताया गया है फ्लो चार्ट के माध्यम से। हड़प्पा के समकालीन कुछ बड़े नगरों में जैसे 7 से 8 जो नगर थे, ये सबसे बड़े नगर थे जिसे मेट्रो सिटी की संज्ञा दी जाती है। उनमें मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, सूतकोट्टा, गंदेरीवाला और सूतकाके। हड़प्पा के नगरों में मुख्य व्यवसाय जो थे, ये शासक वर्ग था, लिपिक और शिल्पकार। शासक जो थे नगर की खास इमारतें बनाने की योजना बनाते थे। लिपिक जो होते थे, आप ध्यान रखेंगे, लिपिक जो होते थे ये मुहरों को तैयार करना और अन्य चीज़ों पर लिखना होता था। शिल्पकार जो थे घरों या उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। चलिए, कच्चों माल के स्रोत देखते हैं। तांबा राजस्थान और ओमान से मंगाया जाता था। टीन आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से। सोना कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाए जाते थे। चलिए, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जी। फैक्ट के साथ साथ हम लोग कंसेप्ट को भी क्लियर किए। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।